हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 0 से 90 अंश की त्रिकोणमितीय सारणी बनाने वाले हैं जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारणी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या होती है 6, जो कि होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, और होता है पांचवा सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला सा लिख रखा है लाल बट्टे कक्का, और मैंने यहाँ पे एरो लगा रखे हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रखा है ABC, जिसमें लंब को L से, आधार को A से तथा कर्ण को K से व्यक्त कर रखा है। जब हम साइन थीटा का मान निकालते हैं तो वो होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस का होता है आधार बट्टे कर्ण और टेन का होता है लंब बट्टे आधार, और कोट का होता है आधार बट्टे लंब, सेक का होता है कर्ण बट्टे आधार और कोसेक का होता है कर्ण बट्टे लंब। तो साइन का हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, कोस का होगा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, टेन का होगा लंब बट्टे आधार, टेन का मान कितना होगा लंब बट्टे आधार, कोट का होगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, और सेक का होगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक का होगा कर्ण बट्टे लंब, कोसेक का होगा कर्ण बट्टे लंब। तो त्रिकोणमितीय सारणी बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम 0 से 4 तक संख्या लिख लेते हैं। 0 1 2 3 और 4, फिर प्रत्येक में 4 4 का भाग लगा देते हैं, प्रत्येक में 4 का भाग लगा देते हैं। ये होगा 0/4, ये होगा 1/4, ये होगा 2/4, ये होगा 3/4, ये होगा 4/4। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0, ये आता है 1/4, ये आता है 1/2, ये आता है 3/4, ये आता है 1। फिर क्या करते हैं, प्रत्येक का वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 0 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और फिर 1 का वर्गमूल। 0 का वर्गमूल करते हैं तो वो आता है 0, 1/4 का करते हैं तो ये आता है 1/2, 1/√2 का करते हैं तो ये आता है 1/√2, इसका करते हैं तो ये आता है √3/2, और 1 का अंडर करते हैं तो ये आता है 1। तो ये मान आते हैं हमारे साइन थीटा के, ये मान आते हैं हमारे साइन थीटा के, यानी कि साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश। तो ये हमारे साइन 0 का मान कितना है 0, साइन 30 का मान कितना है 1/2, साइन 45 का मान कितना है 1/√2 और साइन 60 का मान कितना है √3/2 और साइन 90 का मान कितना है 1। तो आइए चलते हैं त्रिकोणमितीय सारणी की ओर। ये हमारी त्रिकोणमितीय सारणी है। इधर हमारे कोण है, यानी कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इधर हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। हमारे कितने मान आए थे साइन के, साइन के आए थे, साइन 0 का आया था 0, साइन 0 कितना आया था 0, साइन 30 का आया था 1/2, साइन 30 का आया था 1/2 और साइन 45 का आया था 1/√2 और साइन 60 का आया था √3/2 और साइन 90 का मान आया था 1। जब कॉस के मान निकालते हैं तो साइन के रिवर्स होते हैं, यानी कि साइन 90 का जो मान होता है वो होता है कॉस 0 का, और साइन 60 का होता है वो होता है कॉस 30 का। इसी प्रकार हमारे सारे मान रिवर्स हो जाते हैं। तो कॉस 0 का कितना होगा 1, कॉस 0 का मान होता है 1, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, और कॉस 45 का होता है, जो साइन 45 का होता है वही हमारा कॉस 45 का होता है, और कॉस 60 का जो होगा वो होगा साइन 30 का बराबर, यानी कि 1/2, और कॉस 90 का मान जो होगा वो होगा 0। अब चलते हैं टेन की ओर। मैं आपको बता दूं कि जो टेन थीटा जो होता है, एक हमारा फॉर्मूला है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा के, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा के।
तो हम tan 0 का मान निकालते हैं। सबसे पहले tan 0 का मान निकालते हैं तो वो हो जाएगा 0/1। 1 का भाग 0 में देता हूँ, कितना आएगा 0। अब निकालते हैं tan 30 का, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/√3। तो tan 30 का मान कितना है हमारा 1/√3। अब चलते हैं tan 45 की ओर। 1/√2 और 1/√2 इनको काटते हैं तो ये करता है एक बार, यानी tan 45 का मान कितना है हमारा 1। और tan 60 का मान कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा √3। और 0 को भाग 1 में देते हैं तो ये आता है अनंत। ये कितना आता है अनंत। अब कोट का मान निकालने के लिए tan का रिवर्स कर देते हैं, यानी कि जो tan 90 का मान था वो हमारा कोट 0 का मान हो जाएगा। और कोट 30 का मान कितना होगा tan 60 के बराबर होगा। और कोट 45 का मान कितना होगा 1। और कोट 60 का मान कितना होगा 1/√3। और कोट 90 का मान कितना होगा 0। अब चलते हैं सेक की ओर। हम जानते हैं सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यानी कि जो हमारे सेक के मान होंगे वो कॉस के उल्टे होंगे। अब चलते हैं सेक की ओर। मैंने भी बताया था कि सेक के मान जो होते हैं वो कॉस के उल्टे होते हैं, यानी 1 का उल्टा कितना होगा 1। और इसका √3/2 का उल्टा कितना होगा 2/√3। और 1/√2 का उल्टा कितना होगा √2। और 1/2 का उल्टा कितना होगा 2। और 0 का उल्टा कितना होगा अनंत। जब हम कोसेक का मान निकालते हैं तो ये हमारे सेक के रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि कोसेक 0 का मान कितना होगा अनंत। और कोसेक 30 का मान कितना होगा 2। और कोसेक 45 का मान कितना होगा √2। और कोसेक 60 का मान कितना होगा 2/√3। और कोसेक 90 का मान कितना होगा 1। तो मैं आशा करता हूं आपको त्रिकोणमितीय सारणी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अपनी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।